दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले हम सारे हालात व वाक़यात पर ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये शेर कहना चाहते हैं कि जमीन चमने गुल कहलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। दोस्तों मुल्क को आखिरी दमों पर पहुंचाने वाले अब अचानक इसे सांसें देने की भड़के मारने लगे हैं और भड़के भी गारंटियां लेकर मारी जा रही हैं। जी हाँ, आपने ठीक अंदाजा लगाया, हम बात कर रहे हैं लीगियों के महबूब कायद की, जो 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी काट कर चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश लिए लाहौर उतरे हैं। और लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जिस फकीदुल मिसाल जलसे के दावे किए जा रहे थे, वो दावे अब इनका ही मुंह चढ़ा रहे हैं, क्योंकि जलसा तो फ्लॉप हुआ ही है। इसके साथ अवाम को, ताकतवरों को ये वाज़ेह हो गया कि अब कैसे इस सारे मंजरनामे में इमरान खान की जगह बनानी है। आज की इस वीडियो में बहुत से पोशीदा हकायक को आपके सामने रखने की जसारत की जाएगी और आपको इनसे रूबरू करवाया जाएगा, ताकि आपको इल्म हो सके कि लाइव स्ट्रीम मीडिया ने नून लीग के जलसे में जो दिखाया वो किस कदर मसनूई था। वीडियो में सवालात आपके सामने रखेंगे कि क्या नवाज शरीफ को वतन वापस आना अब की बार रास आएगा? क्या नून लीग का लाहौर जलसा कामयाब हुआ है? क्या नून लीग ने आवाम का मजमा इकट्ठा करने के लिए मोटरसाइकिलों और बिरयानी का लालच दिया? नवाज शरीफ को तकरीर शुरू करते ही किसकी जानब से इशारे मिल रहे थे? अहम खबरों का तस्करा भी इसी वीडियो में पेश किया जाएगा। नाज़रीन, अपने जलसे में नवाज शरीफ ने बहुत से शेर कहे, क्यों ना हम भी एक शेर इनकी नजर करें कि वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल में इस शेर का मफहूम अगर उल्ट ही लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके आने से न मुल्क की मईशत को कोई फर्क पड़ेगा और न ही आवाम की इमरान खान के लिए मोहब्बत कम होगी। हाँ, लेकिन ये जरूर होगा कि नून लीग अपना बहुत सारा सियासी नुकसान कर बैठेगी। इसी हवाले से आपको ये खबर भी देते चलें कि जब बड़े मियाँ मीनार पाकिस्तान में अपना पहला खिताब कर रहे थे तो ऐसा कुछ हुआ था जो आम आंख से बहुत परे था, लेकिन नोटिस करने वाले नोट कर गए। नवाज शरीफ को खिताब के दौरान कौन डिक्टेट कर रहा था? क्या नून लीग का मीनार पाकिस्तान जलसा फकीदुल मिसाल था? नवाज शरीफ के वतन वापस आने से कौन कौन सा लीगी रहनुमा नाखुश है? क्या मुल्क की सियासत में अब एक बार फिर से अगली बारी इमरान खान की है? अहम खबरें आ गईं। मीनार पाकिस्तान में नून लीग का जलसा बुरी तरह पिट गया। मरियम नवाज मुंह छुपाते जलसा गाह से रवाना हुई। वीडियोस ने सारी पोल खोल दी। लीगी जलसे में इमरान खान जिंदाबाद के नारे बड़े मियां शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। मुल्क की सियासत इस वक्त एक ऐसे तूफान के मानद होती जा रही है जहां किसी भी वक्त कोई भी हवा का झोंका आएगा और सब कुछ उड़ा ले जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नून लीग के महबूब कायद वतन वापस आ चुके हैं। इन्होंने अपने पहले जलसे में अवाम से खिताब करते हुए कहा कि आज कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपसे मेरा प्यार का रिश्ता कायम व दायम है। इस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। मेरा और आपका रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है। ना कभी आपने मुझे धोखा दिया, ना मैंने कभी आपको धोखा दिया। मेरी वालिदा और बेगम मेरी सियासत की नजर हो गई। मेरी बेगम कलसूम फौत हुई तो मुझे कैद खाने में खबर मिली। जख्म इतने लगे हैं कि इन्हें भरते भरते वक्त लगेगा। मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, मेरी तमन्ना है मेरी कौम खुशहाल हो। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की है, इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी करवाई, अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए वजारत उज़्मा से निकाला। मेरे दौर में पेट्रोल 60 रुपए लीटर मिलता था। मेरे दौर में डॉलर 104 रुपए का था, मुझे इसलिए निकाला था कि इसने डॉलर को हिलने नहीं दिया। 1990 में जो काम हमने शुरू किए थे, अगर आज जारी रहते तो आज मुल्क में कोई बेरोजगार ना होता। तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं उस वक्त पढ़ता हूँ जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। अल्लाह से लगा कर आप जो मांगेंगे वो आपको अता करेगा। नदामत का एक आंसू सारे गुनाह धो देता है। सबको चाहिए सुबह शाम 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, पहले अल्लाह से लो लगाएं। कहते हैं कि नदामत का एक आंसू जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है। जहां नून लीग नवाज शरीफ के वतन वापसी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं इनके मुखालिफिन भी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इतलात है कि सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुजरिम नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसा इंतहाई मायूस कुन था। इन्होंने कहा कि एक लाडले को जेल में डाला तो दूसरा लाडला बाहर से आ गया। नवाज शरीफ ने तकरीर में बयानिए के बजाय अपनी CV पेश की है। इनका कहना था कि नवाज शरीफ की तकरीर में इलेक्शन का जिक्र न सुनकर अफसोस हुआ। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में इलेक्शन करवाने के हवाले से कोई कुछ नहीं कहा। एक लाडले को जेल में डाला तो दूसरा लाडा बाहर से आ गया। नवाज शरीफ ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान आने से कबल कुछ और अब कुछ नजर आए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा तबाही का जिम्मेदार भी यही यानी कि नवाज शरीफ हैं। मुजरिम को प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाना इंसाफ का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है।
पीपल्स पार्टी मीडिया सेल की जानब से जारी बयान में कहा गया कि एक मुजरिम नवाज शरीफ के फिंगर प्रिंट्स प्रोटोकॉल के साथ लेना अदलिया के साख पर सवालिया निशान है। फैसल करीम कुंडी ने मीनार पाकिस्तान पर होने वाले मुस्लिम लीग नून के जलसे को मायूस कुन और नवाज शरीफ को मुजरिम करार देते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने तकरीर में बयानी के बजाय अपनी CV पेश की है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने नवाज शरीफ के वतन वापसी पर तबसरा करते हुए कहा कि पहले एक लाडला था, अब दूसरा है, सिर्फ लाडला बदला है, कंधा नहीं बदला। मुल्क इस तरह चलाएंगे तो अगली हुकूमत चलती नजर नहीं आती। मुल्क में अवामी राज कब होगा? उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाजुल हक ने मुस्लिम लीग नून के मीनार पाकिस्तान जलसे और नवाज शरीफ की वापसी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज तारीख बनने जा रही है। रियासत को बचाने वाले तबाहशुदा सियासत को जगाने जा रहे हैं। आज कुछ लोग वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर सवार होकर जन्नत की सैर को जा रहे हैं। कुछ लोग 23,000 सिक्योरिटी के हिसार और 4 मिनट में इजाजत नामा लेकर हजारों को जन्नत दिखा रहे हैं, बकिया 24 करोड़ को जहन्नुम में पहुंचा रहे हैं। एक खबर यह भी है कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम करता हूं। चौधरी शुजात ने एक बयान में कहा कि इस वक्त मुल्क को कौमी यकजहती और मफाहमत की अशद जरूरत है। नवाज शरीफ को मुआशी बदहाली और महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। इन भी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इतलात है कि सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुजरिम नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसा इंतहाई मायूस कुन था। इन्होंने कहा कि एक लाडले को जेल में डाला तो दूसरा लाडला बाहर से आ गया। नवाज शरीफ ने तकरीर में बयानिए के बजाय अपनी CV पेश की है। इनका कहना था कि नवाज शरीफ की तकरीर में इलेक्शन का जिक्र ना सुनकर अफसोस हुआ। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में इलेक्शन करवाने के हवाले से कोई कुछ नहीं कहा। एक लाडले को जेल में डाला तो दूसरा लाडला बाहर से आ गया। नवाज शरीफ ने बड़ा U-टर्न ले लिया है। पाकिस्तान आने से कबल कुछ और अब कुछ नजर आए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा तबाही का जिम्मेदार भी यही यानी कि नवाज शरीफ हैं। मुजरिम को प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाना इंसाफ का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी मीडिया सेल की जानब से जारी बयान में कहा गया कि एक मुजरिम नवाज शरीफ के फिंगर प्रिंट्स प्रोटोकॉल के साथ लेना अदलिया के साख पर सवालिया निशान है। फैसल करीम कुंडी ने मीनार पाकिस्तान पर होने वाले मुस्लिम लीग नून के जलसे को मायूस कुन और नवाज शरीफ को मुजरिम करार देते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने तकरीर में बयानी के बजाय अपनी CV पेश की है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने नवाज शरीफ के वतन वापसी पर तबसरा करते हुए कहा कि पहले एक लाडला था, अब दूसरा है, सिर्फ लाडला बदला है, कंधा नहीं बदला। मुल्क इस तरह चलाएंगे तो अगली हुकूमत चलती नजर नहीं आती। मुल्क में अवामी राज कब होगा? उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाजुल हक ने मुस्लिम लीग नून के मीनार पाकिस्तान जलसे और नवाज शरीफ की वापसी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज तारीख बनने जा रही है। रियासत को बचाने वाले तबाहशुदा सियासत को जगाने जा रहे हैं। आज कुछ लोग वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर सवार होकर जन्नत की सैर को जा रहे हैं। कुछ लोग 23,000 सिक्योरिटी के हिसार और 4 मिनट में इजाजत नामा लेकर हजारों को जन्नत दिखा रहे हैं, बकिया 24 करोड़ को जहन्नुम में पहुंचा रहे हैं। एक खबर यह भी है कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम करता हूं। चौधरी शुजात ने एक बयान में कहा कि इस वक्त मुल्क को कौमी यकजहती और मफाहमत की अशद जरूरत है। नवाज शरीफ को मुआशी बदहाली और महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी।